अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये देखें जो है कुछ मैंने बेड की शीट्स मैंने जो है परचेज़ की हैं, मुझे रिज़नेबल प्राइस में मिली हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करूँ। बहुत अच्छी और जो है कॉटन की हैं और ये तकरीबन किंग साइज़ में है और फुल बेड के ऊपर ये जो इनसे अच्छे से जो है मैट्रेस कवर हो जाता है। इसमें दो जो है मैंने कॉटन में जो है परचेज़ की हैं और ये देखें कलर भी बहुत अच्छे हैं, रिज़नेबल प्राइस में मुझे मिली हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। मेरी वो मैंने जो घर में जो है ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं, तो मैंने कहा उनके लिए मैंने आइडियाज़ मैंने कहा उनके साथ शेयर कर लूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छी लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक जो है मैं वो आपसे शेयर कर लूँगी। और वाह मुझे कलर बहुत पसंद आए हैं। ये वाला कलर जो है ये बेड के ऊपर बहुत जो है अच्छा लग रहा था और कमरे का जो है लुक भी थोड़ा चेंज लग रहा था मुझे इन मैट्रेस से। और अगर हम वक्तन फ़ौक्तन अपने मैट्रेस का जो है शीट्स अगर हम जो है चेंज करते रहें तो इससे हमारे रूम की जो है लुक वो चेंज हो जाती है और अच्छी वाइब्स आती हैं। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं जब भी कोई चीज़ में मैं बाय करूं मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूं, ताकि जो है मेरी बहनें जो घर में हैं मैं उनको अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे सकूं। अच्छा, तो जो है मैंने जितनी भी जो है मैंने बेड शीट्स मैंने परचेज़ की हैं वो सारी मैंने बेड के ऊपर जो है अच्छे से मैंने उनको डाल के मैंने कहा आपसे भी उनको शेयर कर लूं, ताकि जो है कौन सी अच्छी लग रही है। अगर हम इस तरह जो है बेड शीट्स ले लें तो बाज़-औक़ात जो है जब हम अपने बेड के ऊपर उनको डालते हैं मैट्रेस के ऊपर तो वो जो है हमारी रूम की जो है लुक से थोड़ी चेंज लगती हैं। तो मैंने जितनी भी ख़रीदी हैं वो सारी मैंने पहले मैट्रेस के ऊपर सारी उनको स्प्रेड किया है, ताकि जो है मैं देख सकूं कि वो रूम में कैसी लग रही हैं। कॉटन की बेड शीट्स जो हैं जो लास्टिक वाली थी वो भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो जैसे ही मैं उनके ऊपर जो मैट्रेस के ऊपर फैला रही थी तो वो मज़बूती के साथ मैट्रेस के साथ चिपकी हुई थी और कहीं से भी आगे पीछे नहीं हिल रही थी, जिसकी वजह से हमें आसानी हो गई थी मुझे। और जब मैंने तकरीबन डाल के रखी है तो वो कहीं भी आगे पीछे नहीं हिल रही थी और मुझे बहुत आसानी मुझे फ़ील हो रही थी, क्योंकि सुबह शाम मैट्रेस जो है आगे पीछे हो जाता है और उसको सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके साथ ही ये देखें ये मैंने कंफर्टर में ये दो कलर जो हैं ये मैंने परचेज़ किए हैं और वाह बड़े जो है हसीन लग रहे थे। आज जो है मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की है, दराज से भी मैंने शॉपिंग की है और उसके साथ जो है टीमू से भी मैंने शॉपिंग की है, वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आपने ज़रूर 1 बाय 1 जितने भी स्टेप हैं आपने ज़रूर उनको जो है वॉच करना है और स्किप वीडियो बिल्कुल नहीं करनी। और इसमें ये देखें जो है मैंने जो परिंदों के लिए कुछ हर्ट्स मैंने लिए हैं और उनको ये काफ़ी पजल्स की तरह थे, तो मैंने उनको इस तरीके से सारे बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये है मैं आखिरकार जो है मैं इनको बनाने में कामयाब हो गई। चलें जी, अब आते हैं अपने टीमों की शॉपिंग की तरफ। और ये जो है ये मैंने दराज से लिया था, ये भी मैंने परिंदों के लिए ही जो है परचेज़ किया था। ये देखें ताकि उनकी आसानी के लिए, ये नहीं है ये जो है पेट नहीं थे मेरे पास, बस मैंने जो है जंगली परिंदों के लिए ये मैंने जो है बाय किए थे और मैंने दीवार के ऊपर इस तरह मैंने इनको परिंदों की आवाज़ जो है सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है, जिसकी वजह से जो है मैंने इनको ये मैंने हट्स मैंने जो है मैंने लेकर इनको दीवार के ऊपर ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि जैसे ही मैं सुबह सुबह उठूं तो जो है काफ़ी सारे परिंदे इन हट्स के ऊपर आके बैठें और उनकी इतनी सुरीली आवाज़ होती है कि हमारे दिल को अच्छी लगती है। कुदरती आवाज़ जो भी हो वो बहुत अच्छी लगती है।
ये दराज की शॉपिंग के साथ साथ थोड़ी सी मैंने टीमू से भी की थी, जिसमें ये देखें जो है ये मैंने जो है डोर लॉक लिए थे। एक मैंने पहले दराज से बाय किया हुआ था, तो जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा है। इससे जो है डोर अच्छे से क्लोज़ हो जाता है और मुझे आसानी लग रही थी दरवाज़े को बंद करते हुए। तो उसके साथ ये देखें ये जो है यूनिक तरीके से जो है पानी प्लांट्स के अंदर देने के लिए ये मैंने जो है ख़रीदा है। ये मैं आपके साथ ज़रूर आगे शेयर करती हूँ। आपने बिल्कुल नहीं जाना, ये इससे हम आसानी से इंडोर प्लांट्स को जो है पानी दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है पानी हम देते हुए गमलों से बाहर पानी सारा आ जाता है, जिससे हमें मुश्किल होती है। तो ये देखें ये इस तरीके से सारे जो है मैंने इनको लॉक जितने भी थे इनको जो है इस तरीके से ये आसानी से ये आपने वो ज़रूर आपने जो है बाय किया हुआ, जो कि वेट हम किचन में बाज़ औक़ात वेट को लटकाने के लिए हम जो है लगाते हैं। तो ये भी तकरीबन ये वाला लॉक जो है ये भी तकरीबन उसी तरह जो है इसके साथ भी चिपकन सी होती है, जो कि हम आसानी से उसके ऊपर लगा सकते हैं और जो है दरवाज़ा भी हमारा अच्छे से बंद हो जाता है। और ये आप देख रहे होंगे कि वो टीमू में जो है इस जो मैंने आपको दिखाया है वो इसी काम के लिए था, इंडोर प्लांट्स के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात पानी देते हुए सारा पानी जो है बाहर लीक हो जाता है। तो इससे हम आसानी से पानी जो है थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं और हमारा प्लांट जो है आसानी से मिट्टी उसकी जो है उसको पानी को आराम से जज़ब कर सकता है और कोई मुश्किल भी नहीं होती। मैंने एक बोतल ली है, उसमें इतना पानी ऐड किया और इसको इस तरीके से जो है फिक्स कर लेते हैं। ये आसानी से हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती। तो अगर आपको ये वाला आइडिया भी मेरा पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे इस पॉइंट पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरे पास थोड़ी सी जो है ग्रोसरी आई हुई थी, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज़ की है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट देखने हैं, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना। ग्रोसरी जो है ऑर्गेनाइज तो सब कर लेते हैं, लेकिन मेरे तरीके से अगर आप करेंगी तो आपकी जो है ग्रोसरी अच्छे से भी पड़ी रहेगी और आपको इस जो है इसको ऑर्गेनाइज करते हुए थोड़ा टाइम भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैंने टमाटर लिए, उनको जो है बास्केट के अंदर जो है सबसे पहले उनको वॉश कर लिया, क्योंकि अगर वॉश करके हम रख लें जितनी वेजीज भी हमारी वॉश करने वाली होती हैं मैं उनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं जो है रेसिपी बनाने लगती हूँ तो झटपट इन्हें उठाती हूँ और उसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। इनको अच्छे से वॉश करके मैंने एक प्लेट इसके स्ट्रेनर के नीचे रख लिया था, ताकि जितना पानी है वो उसके अंदर रिमूव हो जाए। उसके साथ ही मेरे पास थोड़े से लेमन और धनिया और हरी मिर्चें भी मेरे पास थी, तो मैंने जो है एक कंटेनर लिया है, उसमें सारी हरा धनिया जितनी भी थी वो मैंने इसमें अच्छे से जो है मैंने रख ली हैं। इसमें जितनी भी ख़राब थी वो मैंने निकाल दी थी और बाकी जितने भी लेमन और जो हरी मिर्चें बची हैं वो मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें ऐड कर ली हैं। थोड़ी सी हमें मुश्किल तो होती है उस टाइम जब हम इसको ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, लेकिन जो है बाद में हमें इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए मुझे काफ़ी सारी बाद में आसानी हो गई थी। और अंडे जब भी मेरी ग्रोसरी में आए तो उनको भी मैं अच्छे से वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि कुछ अंडे जो हैं ख़राब होते हैं अगर हम फ्रिज में ऐसे ही रख लें तो जो है बाकी जितनी भी हमारी अगर फ्रिज जो है ऑर्गेनाइज़ हुई होगी और जो अंडे हमारे ख़राब होंगे, जिसकी वजह से हमारी जो फ्रिज की जो है बाकी चीज़ें भी ऐसे लगेंगी कि जैसे वो भी सारी मैसी हुई पड़ी हैं। तो मैंने जो भी मैं कंटेनर ले रही थी उनको अच्छे से मैंने वॉश किया सबसे पहले, और उसके बाद मैंने उनको अच्छे से एक टॉवल के साथ उनको साफ़ किया और जितने भी टमाटर रखे हुए थे सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए। अभी आपने बिल्कुल नहीं जाना, अभी आपने आगे देखना है कि मैंने कितनी अच्छे से मैंने मीट को जो है मैंने उसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखा है।
और काउंटर को भी मैं अच्छे से जो है साथ के साथ उसको भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैसी काउंटर मुझे बिल्कुल ख़राब लगता है। तो वो उसको भी मैं साथ कर जो है उसकी भी साथ के साथ मैं सफाई कर रही थी। और इस तरीके से सारा मैंने मटन को अच्छे से पहले वॉश किया है, उसकी एक एक बोटी लेके मैंने अच्छे से उसको वॉश किया है, जितना भी ब्लड था। और आपको पता है कि मटन के ऊपर थोड़े बहुत बाल भी होते हैं, अच्छे से मैंने उनको वॉश किया, क्योंकि ऐसे ही अगर हम फ्रिज में रख दें तो वो सारे चिपके पड़े होते हैं और जिसकी वजह से बाद में हमें मुश्किल होती है। तो तकरीबन 1.25 किलो के बराबर मेरे पास मटन था, उसके मैंने 5 हिस्से बना के रख लिए हैं, ताकि एक एक में हिस्सा उठा के, क्योंकि मैं जो है जितनी भी रेसिपी बनाती हूँ उसमें जो है वेजीज भी ऐड करती हूँ, जिसकी वजह से जो वो बच्चे जो कि वेजीज नहीं खाते तो वो बच्चे आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि मीट की वजह से जो है हमारी रेसिपी बड़ी मज़े की बनती है। और इस तरीके से ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट भी अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से सारा जितना भी गोश्त था वो मैंने जो है फ्रिज के अंदर जो है मैंने फ़ौरन ही ऐड करके रख लिया। और सारी ग्रोसरी भी मैंने अच्छे से मैंने जो है फ्रिज के अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख ली। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे